Guys, so today we will discuss another important topic that is cell division and cell cycle. ओके, तो इस सीरीज में हम 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे आज के सेशन में. ओके, यहाँ से ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा एग्जाम में. ठीक है, तो ये पार्ट 1 है. ठीक है, देखते कितने पार्ट बनते इसके. 3 या 4 बन जाएंगे आई थिंक. So let us try to understand things together. Question number 1. Crossing over occur during. तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आई थिंक 2 या 3 बार कमीशन के टेस्ट में आ चुका है. क्रॉसिंग ओवर किस एग्जाम किस स्टेज में होती है. ठीक है, तो ये आती है आपकी पैचेटिन. तो पैचेटिन किस में आता है आपका, ये आएगा आपका जो आपकी प्रोफेज 1 होती है. ठीक है, प्रोफेज 1 का पार्ट आता है पैचेटिन. ठीक है, तो इसकी हमें पता है प्रोफेज 1 जो होती है काफ़ी लॉन्ग होती है, उसके 5 डिवीज़न होते हैं. ठीक है, तो कौन कौन से आते हैं वो, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकानेसिस. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आंसर आ जाएगा इसका, ये पैचेटिन. सेकेंड क्वेश्चन, डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग. तो डीएनए रेप्लिकेशन आपकी कब होती है, ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. तो डीएनए रेप्लिकेशन किस में होती है, और ये होती है आपके सिंथेटिक फेज में, जो एस फेज होती है. हमें पता है जो भी हमारा साइकिल होता है सेल साइकिल, उसमें बेसिकली 2 पार्ट में अगर हम डिवाइड करें, इंटरफेज एंड एम फेज. ठीक है, तो 90 to 95% जो होती है ये हमारी इंटरफेज होती है, और एक आती है आपकी एम फेज, जिसको हम माइटोसिस या सेल डिवीज़न फेज भी बोलते हैं. ठीक है, तो इसके फर्दर डिवीज़न होते हैं 3. ठीक है, कौन कौन से, G1, S एंड G2. G1 में आपकी ग्रोथ होती है, न्यूट्रिएंट्स की जो भी है आरएनए प्रोटीन्स वगैरह वो बनते हैं. उसके बाद आपके आती है एस फेज, जिसमें सिंथेसिस होता है जो आपका डीएनए, ठीक है, जो होता है वो रेप्लिकेट करता है. तो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम होती है उस केस में. नेक्स्ट आती है आपकी थर्ड. ठीक है, जिसमें आपका ग्रोथ 2 जो फेज़ होती है G2, उसमें आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपकी जो सेल ऑर्गेनल होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, उनकी डुप्लीकेशन होती है. ठीक है, वो डुप्लीकेट होते हैं. तो नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रियोल वगैरह, सेंट्रोजोम जो होते हैं वो भी डिवाइड करते हैं G2 में. तो राइट आंसर क्या होगा इसका, एस फेज. ठीक है, इसका उसका पैचेटिन. नेक्स्ट है अमाइटोसिस. अमाइटोसिस क्या होता है, हमें पता है अमाइटोसिस ऐसा डिवीज़न होता है जिसमें जो हमारा क्रोमोसोम होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं होगा उसके अंदर. ठीक है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा. तो इसका मीनिंग, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 दैट इज क्लीवेज ऑफ न्यूक्लियस विदाउट रिकॉग्नाइजेबल डिस्ट्रीब्यूशन. तो बिना किसी प्रॉपर रिकॉग्नाइजेबल डिस्ट्रीब्यूशन के जो हो गया आपकी डिवीज़न हो जाता है, इसको बोलते हैं माइटोसिस. नेक्स्ट आएगा आपका प्लांट मटेरियल सुटेड फॉर स्टडिंग माइटोसिस, ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. तो इसके लिए आपका जो रूट अपेक्स होता है दैट इज बेस्ट मटेरियल फॉर स्टडिंग माइटोसिस. ठीक है, नेक्स्ट द टर्म meiosis was coined by, it is also important question. तो ये टर्म दी थी आपकी फार्मर एंड मोरे ने. ठीक है, तो नेक्स्ट meiosis इन्वॉल्व. meiosis में क्या होता है, हमें पता है meiosis जो होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, meiosis 1 एंड meiosis 2. ठीक है, meiosis 1 को हम रिडक्शनल डिवीज़न भी बोलते हैं, एंड जो M2 होता है meiosis 2 उसको हम इक्वेशनल डिवीज़न भी बोलते हैं. ठीक है, तो जो आपका meiosis 1 और 2 होता है उसमें न्यूक्लियर जो डिवीज़न होता है 2 टाइम्स होता है, और ध्यान से देखेंगे तो जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है वो सिंगल टाइम में होती है, एक ही बार होती है. तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी क्लियर द पेज. तो नेक्स्ट आ जाएगा आपका, ये नंबर पे मत जाइएगा. ठीक है, तो द फ्रेगमोप्लास्ट इज
प्रिकर्सर ऑफ, ठीक है। तो प्रिकर्सर होता है जिससे बाद में कोई चीज़ बनती है, उससे पहले का जो रॉ टाइप का मटेरियल होता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे प्रिकर्सर। तो फ्रेगमोप्लास्ट जो होता है दैट इज इन्वॉल्व्ड और दैट इज अ प्रिकर्सर ऑफ सेल प्लेट, ठीक है। सेल प्लेट हमें पता है प्लांट सेल में बनती है जब साइटोकाइनेसिस होता है। नेक्स्ट पेचिटिन बिलोंग्स टू, तो पेचिटिन किसको बिलोंग करती है, तो बहुत ईजी चीज़ है, ठीक है, हमें पता है पेचिटिन मियोसिस 1 का पार्ट आती है, प्रोफेज 1। नेक्स्ट प्लांट सेल लैक्स, प्लांट सेल में क्या नहीं होता है, ऑप्शन है आपके सेंट्रियोल, एस्टर्स, स्पिंडल फाइबर, बोथ ए एंड बी। इसका राइट आंसर क्या आएगा, डी, क्योंकि हमें पता है सेंट्रियोल एनुअल सेल में होते हैं और जो एस्टर होते हैं एनुअल सेल में ही सेंट्रियोल से ही बनते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इन माइटोसिस क्रोमोसोम डुप्लीकेशन अकर्स ड्यूरिंग, तो माइटोसिस में जो क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होती है वो कहाँ पे होगी, ये होती है आपकी इंटरफेज, ठीक है। तो इंटरफेज में जो क्रोमोसोम होता है दैट डुप्लीकेट्स कब होगा, सिंपली अभी तो क्या हमने सिंथेटिक फेज में जो होता है वो रेप्लिकेट करके डुप्लीकेशन होती है उसके। नेक्स्ट सेंट्रियोल रेप्लिकेट्स ड्यूरिंग, ये भी आपको आई थिंक अभी बताया था उन्हें। तो सेंट्रियोल वगैरह, ठीक है, जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ये होते हैं ये हमारे जो G2 फेज होते हैं इंटरफेज की उसमें डुप्लीकेट या रेप्लिकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 नंबर पे कैरियोकाइनेसिस डिफर फ्रॉम साइटोकाइनेसिस एट इट इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ, तो कैरियोकाइनेसिस बोले सिंपल सी बात है, ये न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेजेस इन प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ प्रोफेज 1, तो ये इजी चीज़ है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हेन डज पेयरिंग सिनेप्सिस, पेयरिंग और सिनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम बाइवलेंट फॉर्मेशन अकर इन मियोसिस, तो मियोसिस में ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसमें होती है आपकी पेयरिंग, ये होती है आपकी जाइगोटीन, ठीक है। जाइगोटीन में आपकी पेयरिंग और सिनेप्सिस होता है, इसके साथ साथ जाइगोटीन में जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है वो भी बनना स्टार्ट हो जाता है। पैचिटिन में आपकी क्रॉसिंग ओवर आ जाएगी, जाइगोटीन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो होता है दैट डिसॉल्व और डिसएंगेज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका द सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल, जिसमें आपका डी ऑप्शन आ जाएगा G1, S, G2 एंड एम फेज। नेक्स्ट नेम द स्टेज ऑफ माइटोसिस इन विच क्रोमोसोम आर अरेंज्ड ऑन द इक्वेटर ऑफ स्पिंडल, तो सिंपली ये आपका अगर क्रोमोसोम होता है ये पोल्स हैं, ठीक है, ये स्पिंडल्स आगे, वैसे पता है सबको। तो यहाँ पे जब वो अरेंज करते हैं अपने आप को क्रोमोसोम को इक्वेटर जो बनता है, तो ये होती है आपकी मेटाफेज, ठीक है। तो मेटाफेज में सारे काम हो रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा उसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मेटाफेज। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, लेट मी क्लियर द पेज, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे चलो। 4 डॉटेड सेल्स फॉर्म ड्यूरिंग मियोसिस डिफर फ्रॉम ईच अदर, तो जो 4 डॉटेड सेल्स बनते हैं मियोसिस में वो डिफरेंट होते हैं किसके कारण, जिसका रीज़न आ जाएगा आपका बी एंड सी, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर एंड इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम, तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, बोथ बी एंड सी, ठीक है। माइटोसिस में जो आपके डॉटर सेल्स बनते हैं दे आर आइडेंटिकली सिमिलर, बट इन मियोसिस दे आर डिफरेंट, ठीक है। नेक्स्ट डीएनए सिंथेसिस अकर ड्यूरिंग, डीएनए सिंथेसिस किसमें होता है, इजी क्वेश्चन है, सिंथेटिक फेज जो इंटरफेज में आती है उसमें होता है। नेक्स्ट साइटोकाइनेसिस, तो ये सिंपल सी बात है, इट इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, सी ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर ड्यूरिंग, तो ये किस में होते हैं, ये हमारे आ जाते हैं लेट प्रोफेज में, प्रोफेज के 3 पार्ट्स होते हैं, अर्ली प्रोफेज, मिड एंड लेट, ठीक है। तो लेट प्रोफेज में जो न्यूक्लियस सेल होता है वो डिवाइड होने के लिए रेडी हो जाता है, तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डिसअपियर हो जाती है। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे ऑलरेडी आ चुके हैं एग्जाम्स में। होपफुली द वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू गाइज।
Okay, so if you like the video, you can like it, ठीक है, subscribe it and share with your friends. So take care, bye bye.